हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको बताती जाऊंगी। ये क्वेश्चन सीटेट के साथ साथ EMRS, RPSC सेकंड ग्रेड जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए और बाकी और भी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीटेट वाले, वीडियो पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस द्वारा की गई थी। लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। ये वही सत्र था जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की? जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, प्रमोथा मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। अनुशीलन समिति की शुरुआत 24 मार्च 1902 को बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और प्रमथ नाथ मित्र द्वारा की गई थी और इसका नेतृत्व किया था श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष ने। और यह भी एक स्पेशल बात है कि अनुशीलन समिति ने प्रथम विश्व युद्ध की जर्मन साजिश में भाग नहीं लिया था। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किसने जर्मन साजिश में भाग नहीं लिया था। तो इस समिति ने भाग नहीं लिया था। और 1905 में समिति ने भवानी मंदिर भी एक प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख नेता प्रो चेंजर्स समूह का हिस्सा थे जो स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति और महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस नेताओं को गोद लेने की रणनीति पर विभाजित किया गया था। तो कांग्रेस क्या है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक का नाम था नो चेंजर्स और दूसरे का नाम था प्रो चेंजर्स। और जिसने प्रवेश कार्रवाई का विरोध किया वो तो बने नो चेंजर्स, और प्रो चेंजर्स में थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सत्यमूर्ति। अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन किया और इसके अध्यक्ष बने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रो चेंजर्स ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल महिला सभा के संस्थापक कौन थे? पंडित रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी, सरोजनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वो एक लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने मद्रास में सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। और इसके बाद वो आंध्र महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों की संस्थापक रही। और 2 प्रमुख राष्ट्रवादियों A.K. प्रकाशम और देशोधरका नागेश्वर राय की मदद से मद्रास में आंदोलन शुरू किया था।
और सरोजनी नायडू को तो आप जानते ही हैं, जिन्हें भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। वो एक राष्ट्रवादी और कवित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? वीरता, त्याग, मिट्टी और समृद्धि से संबंध या सत्य? इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है हरा रंग। राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसर जो है साहस का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग जीवन, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। और झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये 2:3 है। इसका डिजाइन पहिए का है जो सारनाथ, लॉयन, कैपिटल, अशोक स्तंभ, राजधानी के अबेकस पर दिखाई देता है। और इसका डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रोल्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें हुआ क्या कि गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। और इसमें मेन शर्तें थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज में भाग लेना होगा और नमक पर लगे हुए कर को हटाना होगा और भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना होगा और नमक सत्याग्रह को भी वापस लेना होगा। और रोल्ट एक्ट जो है वो 6 Feb 1919 को पारित किया गया और गांधी जी ने इस अधिनियम को काला कानून भी कहा। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़ो एक प्रसिद्ध नारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा अली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वो पहली बार 1893 में भारत आई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? दांडी, साबरमती, सेवाग्राम या पोनार? तो इसका सही आंसर है साबरमती। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया और दांडी यानी नवसारी में 5 मार्च 1930 तक चला। यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एकत्र किए गए कर के खिलाफ था। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा इतनी इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ नमक, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, उसके ऊपर कर लगाया गया। तो वो गांधी जी जो है वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था और वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन किया और इसका विरोध किया। और गांधी जी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष भी कहा और इसके कारण बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा देखी गई और भारतीय ने
भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़ों और सामानों का भी बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, अरबिंदो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में वर्ष 1814 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत संगठन आत्मीय सभा की स्थापना की। यह एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी जहां पर सामाजिक सुधारों के लिए विचारों की ओर अग्रसर होने वाली बहसें और चर्चाएं होती थी। क्वेश्चन देखिए, बिहार की पारंपरिक रोड कठपुतली को डैश के रूप में जाना जाता है? बोमालात्तम, सखी कुंदेही, मालासुत्री बाहुल्या, यमपुरी। तो देखिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को यमपुरी के नाम से जाना जाता है। ये कठपुतलियां लकड़ी से बनी होती है। कठपुतली पारंपरिक कला रूपों में से एक है जिसे मनोरंजन और संचार के प्रभावी माध्यम के रूप में जाना जाता है। अब और बाकी ये देख लीजिए, जो बामालात्तम है ये है तमिलनाडु की, सखी कुंदेही ये है ओडिशा की, और मंगलसूत्री बाहुल्या जो है वो महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आयोग में 7 भारतीय शामिल थे। साइमन कमीशन के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब ऑप्शन देखिए, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या केवल 3। देखिए यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 और 3। साइमन कमीशन जो है एक भारतीय वैधानिक आयोग था जो 3 फरवरी 1928 को इंडिया में आया था, और जैसे ही आयोग बम्बई पहुंचा तो हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर जिस पर लिखा था गो बैक साइमन, वहां पर पहुंचे और पकड़े भी गए थे। कई हड़तालें हुई और काले झंडे भी दिखाए गए, और फिर जब आयोग 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा तो वहां भी काले झंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने सामना किया, और विरोध का नेतृत्व किया था भारतीय राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय ने, जिन्होंने पंजाब विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण? तो देखिए कुषाण जो थे उन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए थे। उन्होंने ज़्यादातर स्वर्ण सिक्के और कई तांबे के सिक्के जारी किए जो नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिहार तक पाए गए हैं, और स्वर्ण रोमन दिनार पर आधारित थे और 124 ग्रेन के, ये लगभग आप मान लीजिए कि 8 ग्राम के होते थे। और विमा कडफिसेस के जो सिक्के थे उन पर एक बैल के पास खड़े शिव की आकृति मिली है, और ऐसा कहा जाता है कि राजा जो है खुद को महेश्वर यानी शिव का भक्त कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? तो देखिए शाहजहां का जो शासनकाल है यानी 1627 से 1658 का टाइम, उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? उन्होंने देखिए ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया और कई बड़े बड़े ऐसे स्मारक बनवाए।
उनके शासनकाल में शांति थी और कोई विदेशी खतरा भी नहीं था। उन्होंने सड़क, नहर बनवाने के जैसे कई कल्याणकारी काम भी करवाए थे। व्यापार और वाणिज्य भी काफ़ी फला फूला और उन्होंने 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर ली और शाहजहानाबाद की स्थापना भी की। जामा मस्जिद और मोती मस्जिद बनवाई। उन्होंने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी बनवाया था और 1658 में अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर लिया। अकबर का टाइम माना जाता है 1500 से 1605। जब वो 13 ईयर के थे तब वो राजा बन गए थे। और जहांगीर का टाइम 1605 से 1627 और हुमायूं का टाइम देखें तो 1530 से 1540 और बीच में जब इन्हें हरा दिया गया था और ये 1555 में वापस आए और 1556 तक इन्होंने राज किया था और तब से लेकर लगातार फिर काफ़ी लंबे समय तक मुगलों का राज हमारे इंडिया पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761, 1739, 1526, 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा और अफगान सेना के बीच लड़ा गया। अफगान सेना में कौन थे मेन? नजीब-उद-दौला, रोहिला और सूबा खान और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। और मराठा में कौन थे? सदाशिवराव भाऊ, छत्रपति और पेशवा। अब यहाँ मैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण युद्ध बता देती हूँ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। खानवा का युद्ध हुआ था 1527। चौसा का युद्ध हुआ था 1539। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 यानी 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? संगम वंश, नगमा वंश, सोमवंश, तुलुव वंश। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 में मानी जाती है और की किसने थी? संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। अब ये कुछ आप देखिए, संगम वंश में जो थे हरिहर और बुक्का 1336 से 1485 तक उनका राज्य रहा और देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। और सालू वंश जो है वो सालू नरसिम्हा ने इसकी स्थापना की थी। 1485 से 1505 तक ये रहा था और संगम वंश को समाप्त करके इसने सालू वंश की स्थापना की थी। और तुलु वंश की बात करें तो वीर नरसिंह ने स्थापना की और 1505 से 1570 तक। और कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश के थे। और अराविडू की बात करें तो तिरुमाल 1570 से 1650 तक। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। इसके साथ ही हमने हिस्ट्री के MCQs पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही और अच्छे वीडियो लेने के लिए, ऐसे ही हमारे साथ पढ़ने के लिए हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।